वंशज का मंदिर बन रहा है और उसमें नीतीश बाबू का एक पैसा नहीं लगा है श्रीमान जी। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री इन दिनों बीजेपी में है। और आपको बताते चले कि आज मौका था सरदार पटेल जयंती समारोह का, उसमें तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता पहुंचे हुए थे। उसी दौरान मंच से यानी सरदार पटेल जयंती के मौके पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा, वही लौह कुश की बात करते हैं, लौह कुश के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन जिस लौह कुश समाज का मंदिर बन रहा उसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। यानी उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने 1 रुपया भी चंदा नहीं दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। जान लीजिए भाई, सोमनाथ का मंदिर का मैं बता दिया, और आज क्या है, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक द्योतक है। अब उस मंदिर के निर्माण में हमारे मित्र उस समय भूपेंद्र यादव जी कहे कि रामचंद्र बाबू जरा नीतीश बाबू से भी कुछ पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूसा नहीं देंगे, बोले प्रयास तो कर लीजिए। और सुन लीजिए साथी, जब हमने उनसे कहा तो कहा आप जानते नहीं है हम लोग लड़िया जी के आदमी हैं। हमने कहा सुनिए मैं भी जानता हूं कि भाई 2-2 लोग को तो अपने घर में रखे हुए हैं। रणवीर नंदन जानते हैं राज्य मंत्री का दर्जा दिए वो पूजा करने के लिए, सवेरे उठ करके आभी प्रणाम करते हैं। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जो हजारों वर्ष तक रहेगा, आपका शिलापट में नाम रहता, कितना अच्छा लगता। 1 पैसा नहीं दिए श्रीमान जी। आप देखिए सरदार पटेल ने क्या किया, उसको बनाया। और एक बात फिर, आज गए हुए नालंदा कहे जाते हैं, उनको लगता है बैठे हुए हमारे सब सम्राट जी बार बार लव कुश करते रहते। अच्छा बताइए लव कुश किसकी संतान थे, बताइए नहीं, भगवान राम के। और राम मंदिर किनका है बाजी, भगवान राम के। तो लव कुश के वंशज का मंदिर बन रहा है और उसमें नीतीश बाबू का एक पैसा नहीं लगा है श्रीमान जी। और मंदिर बनवा कौन रहा है, मंदिर कौन बनवा रहा है, मंदिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो नीतीश बाबू से जितने हमारे लव कुश के वंशज हैं और राम भगवान के आस्था रखने वाले पूछेंगे सवाल कि श्रीमान जी आप तो कहते हैं कि हम स्वजातीय हैं, हम लव कुश वाले हैं, तो हमारे पूर्वज का जो मकान बना, मंदिर बना, उसमें कोई योगदान हो रहा क्या, ये बताना बहुत जरूरी है। और इनके पास कोई जवाब नहीं है और उनको भी पता है कि अपना इनिंग खेल चुके हैं। और इसलिए साथियों, हम सब लोगों को अपना मनोबल ऊंचा रखना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आज कितना बढ़िया नाम दिए हैं, माई भारत। माई भारत देखिए, मेरा युवा भारत, बीच में युवा है, एक तरफ मेरा है, एक तरफ भारत है। सोच देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि अगले 1000 वर्षों तक भारत में कितना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया में अपना आधिपत्य दिखाएगा। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, 100 साल में दुनिया गई, बोलते हैं ना। तो नेतृत्व कैसा चाहिए, जो 1000 वर्ष की सोचता है। ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो थका घिसा पिटा हुआ है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, अभी कह रहे थे सम्राट जी कि हर एक जिले में आपने आयोजन किया है पटेल जयंती का, आप 15 दिसंबर तक सब जगह करिए और हमको जहां जहां बुलाइएगा हम सब जगह जाए। और एक बात जान लीजिए कि आगे जो है वो भविष्य बिहार का ही है, क्योंकि काम कहां होना होता है, जहां काम नहीं हुआ है। आज बिहार में क्या हाल है, नालंदा गए हैं मुख्यमंत्री जी, रोज वहां हत्या हो रही, रोज हत्या हो रही है। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, उस पर तो जितना कम कहा जाए, आगे हम लोग और बात करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, सब लोग आप लोग पटेल जी के समर्थक हैं, भाई जाइए अपनी जुबान चलाइए कि अगर भारतवर्ष को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और एक बात ये भी जान लीजिए, आज आप अभी बता रहे थे, सब लोग एक बात को भूल गए हैं, जब से हमारे गृह मंत्री जी बने हैं, किसके मंत्री भी बताइए,
कोई जानता था? नीतीश बाबू भी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन थे। और देखिए सरदार पटेल ने क्या कहा था किसानों को, जो आप बोलते हैं कि सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, सबसे बड़ा काम ये होता था। उनका विश्वास किसमें था? निजी निवेश में। उनका विश्वास था सहकारिता आंदोलन में। जो गुजरात में जो अमूल की क्रांति हुई, इसकी शुरुआत सरदार पटेल ने की। तो आपने सुना किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कह दिया है कि जिस नीति लव कुश समीकरण को लेकर कि इन्होंने इतने दिनों तक राजनीति किया है, लेकिन उसी लव कुश समाज का आज मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उस मंदिर में नीतीश कुमार ने 1 रुपया चंदा भी नहीं दिया। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ लगातार नीतीश कुमार नालंदा का दौरा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं उन्हीं के करीबी रहे कभी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को लेकर के खूब सियासी एक तरीके से कहे तो बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।